चंदौली में मरीजों को गुमराह करने का मामला आया सामने। पीएससी से मरीजों को भेजा जाता है निजी अस्पताल। सीएमओ ने लिया संज्ञान, कार्रवाई जारी। अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने की आवाज बुलंद। आक्रांताओं ने हरिगढ़ का नाम रख दिया था अलीगढ़। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा अलीगढ़ का नाम हो जाए हरिगढ़। महोबा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 4 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से 92 लाख से ज्यादा नकदी बरामद और साथ ही 469.44 ग्राम आभूषण बरामद। मामले की जांच कर रही है पुलिस। नोएडा में त्योहारों के चलते की गई मीटिंग। पुलिस कमिश्नर ने शांति बनाए रखने की अपील की। धार्मिक स्थलों के पास सीसीटीवी लगवाने के निर्देश जारी किए। दिल्ली में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जाने के बाद केजरीवाल कैबिनेट में 2 चेहरों की एंट्री। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को कमान। एलजी ने मंत्रियों के नामों को दी मंजूरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आदेशों की जमकर तहसील में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जमानिया में चल रहे इन फर्जी अस्पतालों में मानकों को ताक पर रखते हुए संचालन किया जा रहा है, जब इन अस्पतालों में बिना डिग्री के ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं और अस्पतालों के अंदर पीड़ित मरीजों की जिंदगी और मौत के साथ खेल खेला जा रहा है, जहां इमरजेंसी के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। दरअसल सरकार में भले ही स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके सरकारी हॉस्पिटल में चिकित्सक, कर्मचारी और संसाधन की व्यवस्था करती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर विभागीय लापरवाही और उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी चिकित्सक रवि रंजन की मिलीभगत से खुलेआम फर्जी मेडिकल और हॉस्पिटल संचालित हैं। पीएससी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर रवि रंजन से हमने जानना चाहा कि आपकी जानकारी में है, तो उन्होंने हमें बयान देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, मैं अपनी जान थोड़ी देने जाऊंगा वहां पे। अगर पता भी चल रहा है तो मेरे पास कोई प्रशासनिक अमला नहीं है जो कि मेरी रक्षा कर सके। मैं नौकरी तो कहीं कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी जान देने थोड़ी जाऊँगा। और गली गली में अस्पताल खुले हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हाईटेक बनाने में जुटी है और वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मरीजों को प्रलोभन और गुमराह कर निजी अस्पतालों में भेजने का बड़ा मामला सामने आया। बता दें कि जब सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम ने मरीजों से इस बारे में जानकारी ली तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मरीजों ने आरोप लगाया कि पीएचसी में कार्यरत बाबू गौरव तिवारी और एएनएम सरोज की मिलीभगत से पूरा खेल खेला जाता है। उनके द्वारा पीएससी पर पहुंचे मरीजों के तीमरदारों को गुमराह और अच्छे इलाज का प्रलोभन देकर बाबू गौरव तिवारी के निजी अस्पताल महाराजी देवी हॉस्पिटल पर भेजा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी नौकरी में कार्यरत कर्मी द्वारा सरकार की व्यवस्थाओं को कैसे नकारा जाता है। हालांकि इस पूरे मामले पर सीएमओ सख्त नजर आए, तो वहीं अब खुद पूरे मामले की जांच और निर्देशों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। जनपद में जितने भी हमारे राजकीय चिकित्सालय हैं, वहाँ से अगर किसी मरीज को संदर्भित करना हो, किसी हायर सेंटर पे भेजना हो, तो उसका बाकायदा एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। हमारे सीएचसी पीएससी से जिला अस्पताल पे मरीज को संदर्भन करना है, उनको यहाँ भेजना है। अगर किसी इस तरह की कोई चिकित्सीय ज़रूरत पड़ती है तो उसको प्रोटोकॉल को हर एक एमओआईसीज को और हर एक कर्मचारी अधिकारी को फॉलो करना है वो। और किसी भी स्थिति में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और मैं वहाँ के जो उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, मैंने उनको निर्देशित किया है कि तत्काल इस प्रकरण की जांच कर लें। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पर कई दिन से मिलावटी पनीर पकड़ने की कोशिश कर रहे खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है और अब बता दें कि एटा से आ रहे लोडर वाहन को पुलिस ने पकड़ लिया। इसमें रखे हुए 150 किलो पनीर की जांच करने के बाद में टीम इसे अपने साथ मुख्यालय लेकर आई। सैंपल लेने के बाद में इसे नष्ट करा दिया।
दरअसल सहायक आयुक्त सुधीर सिंह को जलेसर में सिंथेटिक पनीर की सप्लाई की जानकारी मिली थी और इसके लिए उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अलर्ट कर दिया था। वहीं सहायक आयुक्त सुधीर सिंह का कहना है कि ये पनीर जलेसर के आनंद फूड प्रोडक्ट का बताया गया है और जो सुहागनगर में बबूल की डेयरी पर जा रहा था। देखिए, शासन के निर्देश पे चूंकि होली के त्योहारों पे या कोई भी त्यौहार होता है तो मांग बढ़ जाती है, तो मिलावट भी बढ़ जाती है। तो उसके लिए हम लोग विशेष अभियान शासन के निर्देश पे चला रहे हैं, जो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक चलेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीमें गठित की गई हैं। उस क्रम में हम लोगों ने कल भी छापेमारी की थी, जो दूसरे जनपदों से खोया या पनीर आ रहा है, तो उन पे हमारा विशेष फोकस है और हमने करीब 150 किलोग्राम पनीर कल जो है नष्ट कराया, साथ में कुछ 5 पैकेट मिल्क पाउडर भी जब्त। हरिगढ़ महानगर में मातृ शक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह ने एक बार फिर से अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने की आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हरिगढ़ का नाम अलीगढ़ रख दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि पदभार संभालते ही सबसे पहले उन्होंने प्रस्ताव शासन को भेजा था। वहीं सुदर्शन न्यूज ने जब सवाल किया कि क्या हरिगढ़ का नाम को बदलने के लिए 2024 का इंतजार है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि शीघ्र अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाएगा। उन्होंने खुद भी योगी जी के सामने ये मांग रखी थी। देखिए, सुदर्शन न्यूज का बहुत समय पहले से अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ बोल रहा है अपने चैनल पर, लेकिन अभी तक यहाँ पर आपके पास जो प्रस्ताव है शासन की तरफ से नहीं आया। तो आपको लगता है 2024 से पहले जो अलीगढ़ वासी हैं उनको खुशखबरी सुनने को मिलेगी? मैंने तो जब जैसे ही मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी, मैंने प्रस्ताव दिया था आज के कार्यक्रम में को हरिगढ़ बनाने के लिए। व्यवस्था में लगी हुई माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, मैंने उनसे निवेदन किया था। तो मुझे तो लगता है कि जल्द से जल्द संघ के जो कार्यकर्ता हमारे साथ जिला व्यवस्था में लगे हुए थे और इनका साफ कहना है कि वो मंच के दाहिनी ओर जो अलीगढ़ का नाम है हरिगढ़ रखने के कुछ लिए रुक करके इन्होंने तब प्रस्ताव भेजा जाएंगे। है, उस पर कार्रवाई शीघ्र होगी। जो जर्नलिस्ट नितिन कुमार के साथ 5 मिनट के लिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 दिन से लापता बच्ची का शव सुनसान खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि सजेती थाना क्षेत्र में मंगलवार को अनुसूचित जाति की 6 वर्षीय बच्ची के शव का कंकाल गांव के किनारे लाही के खेत में पड़ा मिला, जिसे जंगली जानवर के खाने की आशंका जताई जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि बच्ची की हत्या से पहले उसका यौन उत्पीड़न किया गया। इस मामले में पीड़ित पिता ने पड़ोस में रहने वाले पंकज, चंद्रभान, उसकी पत्नी सुधा, भाई सुल्तान अपहरण का आरोप लगाया था उन पर। वहीं अपर पुलिस उपायुक्त अंकिता शर्मा ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और इस मामले में चंद्रभान, उसकी पत्नी सुधा और भाई सुल्तान सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया और इन सभी से पूछताछ की जा रही है। थाना सजेती अंतर्गत रेपुरा गांव में एक दुखद घटना घटी है, जिसमें एक 6 साल की बच्ची का शव मिला है। घटना इस प्रकार है कि 25 के शाम से ये बच्ची लापता थी। घर वालों ने खूब सर्च किया गांव में और उसके बाद न मिलने पर रात के 1 बजे के बाद उन्होंने थाने को सूचना दी। थाने ने तुरंत इसकी FIR अंतर्गत धारा 363 IPC में दर्ज की। आज शाम में 28 तारीख की शाम में दिन ढलते समय कुछ गांव वालों को एक डेड बॉडी मिली, जिसकी सूचना पाते हुए तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और उस शव को अपने हिरासत में लिया। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म गुरुओं और संभ्रांत व्यक्तियों के साथ मीटिंग की गई और व्यक्तियों के साथ संवाद करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की भी अपील की। वहीं प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास CCTV कैमरे लगवाने, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने के साथ ही यदि कोई व्यक्ति अफवाह फैलाने का प्रयास करता है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को देने के लिए बताया गया। दरअसल सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी, धार्मिक भावनाएं भड़काने या फिर दुष्प्रचार करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। को ये बात समझने वाली होगी कि एक तरफ एक त्योहार है जो थोड़ा सा गम के माहौल में होता है। आप पूर्वजों को याद करते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपने जीवन को नेक नियति के पथ पर ले जाएं, इसके लिए प्रार्थना करते हैं।
खबर यूपी के महोबा से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महोबा के शनिदेव मंदिर गेट के सामने से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मौके पर चोरी किया हुआ माल आपस में बांट रहे थे। दरअसल जनपद में चोरी और नकाबजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई और गांधीनगर निवासी संदीप कुमार द्वारा सूचना दी गई कि उनके घर से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देते हुए 98 लाख रुपए नगद और 75 लाख रुपए के जेवरात चुरा लिए गए थे, और जिसके बाद पुलिस टीम ने इस पूरे मामले में खुलासा किया और चोरों को गिरफ्तार किया। रात को ही हमें सूचना मिली थी मुखबिरों के आधार पर कि कुछ लोग इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, जिसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छानबीन शुरू करी और 4 अभियुक्तों को हमने एक जगह पर पकड़ा, जिनके पास से कैश रिकवर हुआ और जो हमारी ज्वेलरी, बहुत सारी ज्वेलरी रिकवर हुई, जिसको वो लोग बांटने बैठे हुए थे और उन्होंने इस घटना को करना कबूल किया है और कुल मिलाकर के हमको 92 लाख कैश की रिकवरी हुई है। बस 470 ग्राम्स का हमें पीली धातु मिली है और इस तरह से इस घटना का खुलासा आज महोबा पुलिस। यहाँ की बात करेंगे जहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अजय देवगन को, और साथ ही डॉक्टर संजीव जुनेजा ने ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन को बनाया है। बताया जा रहा है कि दिविसा हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और ब्रांड मशीन के नाम से मशहूर उद्यमी संजीव जुनेजा के प्रसिद्ध ब्रांड डॉक्टर ऑर्थो को अब सुप्रसिद्ध अभिनेता अजय देवगन एंडोर्स करेंगे। मुंबई फिल्म सिटी के स्टूडियो में गत दिनों हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डॉक्टर संजीव जुनेजा ने बताया कि उन्हें बहुत खुशी है कि अजय देवगन जी ने डॉक्टर ऑर्थो के ब्रांड एम्बेसडर बनने का उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और अब उनके साथ फिल्म और प्रिंट दोनों एड शूट हो चुके हैं, जिसे जल्द ही प्रसारित कर दिया जाएगा। डॉक्टर संजीव जुनेजा ने बताया कि डॉक्टर ऑर्थो पेन रिलीफ कैटेगरी में उपभोक्ताओं के विश्वास और अपनी टीम के बेजोड़ मेहनत के कारण सफलता के नए आयाम छू रहा है। श्री जुनेजा ने बताया कि अभी तक डॉक्टर ऑर्थो को आयुर्वेदिक तेल, कैप्सूल, दर्द निवारक स्प्रे, ऑइंटमेंट एवं बाम के लिए जाना जाता था, परंतु अब कंपनी ने बाजार में अपनी एक नई रेंज प्रस्तुत की है, जिसमें डॉक्टर ऑर्थो नी कैप, बैक सपोर्ट, पोस्चर कैरेक्टर, रिस्ट ब्रेस, सर्वाइकल पिलो, लुम्बो, सैक्रल बेल्ट आदि प्रमुख है। और संजीव जुनेजा ने ये कहा कि रोजमर्रा की जीवन शैली के कारण जोड़ों के दर्द से आज केवल बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी जूझ रहे हैं। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल्स। आपको बता दें कि डॉक्टर संजीव जुनेजा ने कहा कि आज जिस सफलता के शिखर पर डॉक्टर ऑर्थो हैं, इसका श्रेय वे कंपनी के एम्प्लॉयज़, विक्रेताओं और खरीदारों को देते हैं। गौरतलब है कि दिविसा के अन्य कई ब्रांड भी भारतीय बाजारों में अपना परचम लहरा रहे हैं, जिनमें पेट सफा, रूपंतरा, सच्ची सहेली आदि प्रमुख हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।